दूसरे स्टूडेंट को। अच्छा, जो हमारा कल लेक्चर था जिस हवाले से हम बात कर रहे थे वो लेक्चर बेसिकली था आर्टिकल्स के लिए। थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर चुके थे, मैं वापस स्टार्ट से डिस्कस करूंगा इसको। आर्टिकल्स हम पढ़ने वाले हैं, ये जो तीन आपको नज़र आ रहे हैं ए एन एंड द, ये होते हैं हमारे साथ आर्टिकल्स। बेसिकली इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी होता है और कुछ रूल्स है जो आप जान ले आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। एक राइटर को उसकी राइटिंग फ्लो के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या है और हम इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी लेक्चर की स्टार्टिंग है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल का डेफिनेशन है, आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स दैट डिफाइन नाउन एज अ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। ये जो है ना, आर्टिकल्स हमारे साथ है, ये एडजेक्टिव्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिन्हें कहा जाता है। ये एक नाउन को डिफाइन करते हैं, उसे स्पेसिफिक, खास या आम बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, हमने काइंड्स इसके डिस्कस किए। दो तरह के वो होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। ये ए और एन, इनको कहा जाता है इंडेफिनेट आर्टिकल, और द जो है ना वो डेफिनेट आर्टिकल है हमारे साथ। अब आर्टिकल इंडेफिनेट हम जो शुरू करने वाले हैं वो है ए एंड एन। इनका इस्तेमाल कैसे होता है, तो हम ये जो नोट है इस पे ज़रा गौर करेंगे, क्योंकि अगर हमें ये समझ आ जाए तो 70% हमारी लेक्चर क्लियर होती है। आर्टिकल्स आर ओनली अलाउड, आर्टिकल्स इस्तेमाल करने की सिर्फ इजाज़त होती है नाउन्स के साथ। जहाँ पे नाउन होगा उसके साथ आप आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, वो भी इन चीज़ों को जहन में रख के कि उस नाउन का कॉमन होना, सिंगुलर होना और काउंटेबल होना, ये तीनों शर्त लाजमी है। इन चीज़ों को आप देखेंगे, फिर नाउन के साथ इन दोनों आर्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो हम आर्टिकल एन है इसके इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में है कि वर्ड्स स्टार्टिंग विद वॉवल्स टेक आर्टिकल एन। जो वर्ड्स यानी जो नाउन्स सिंगुलर हो, कॉमन हो और काउंटेबल हो, अगर वो नाउन वॉवल्स के साथ स्टार्ट हो रहे हैं तो हम वहाँ पे जो है ना एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एप्पल है, एलिफेंट है, आइसक्रीम है, ऑरेंज है, अम्ब्रेला है। तो यहाँ पे ही आप देख रहे हो कि ये सारे जो नाउन हैं हमारे साथ, ये स्टार्ट हो रहे हैं वॉवल से। वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स ए ई आई ओ यू, ये जो अल्फ़ाबेट है ना, इनको हम वॉवल्स कहते हैं। अब नीचे लिस्ट में आप देखें कि सारे जो वर्ड्स है वो किस चीज़ से स्टार्ट हो रहे हैं? वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। इन सब में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है। वो कॉमन चीज़ क्या है कि ये सारे कॉमन नाउन हैं, सारे सिंगुलर हैं और सारे काउंटेबल हैं। तो हम इनके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? एन इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि है हमारे साथ एन, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देख लिया कि हम इनको कहाँ कहाँ और किस कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ चीज़ें लिखूंगा, जैसे कि है हमारे साथ वाटर, एप्पल्स, दोनों हमारे साथ नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो है ना हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो वाटर है ये है नाउन, लेकिन ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम क्या करेंगे? आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एप्पल्स नाउन है, कॉमन नाउन है बट प्लूरल है, और प्लूरल्स के साथ भी हमारा यही रूल है कि हम यूज़ नहीं करेंगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं हमारे साथ, ए और एन, इनका बेसिकली मतलब होता है एक।
तो इसी वजह से ये सिंगुलर के साथ ही इस्तेमाल होंगे। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, कहाँ पे हम जो है ना इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे? हम इस रूल को तब फॉलो नहीं करेंगे जब हमारा कोई नाउन यू से स्टार्ट हो। जैसे कि यहाँ पे है यूज आ। आपने ए आर्टिकल आ का इस्तेमाल करना है व्हेन, जब यू हैज अ कॉन्सोनेंट साउंड लाइक अ वॉवल, यू हैज अ कॉन्सोनेंट साउंड लाइक अ वाई। जब ये जो यू है हमारे साथ, ये यू वाई का साउंड देगा या अपना खुद का साउंड देगा, तो हम वहां पे जो है ना एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेशक ये वॉवल ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। से एक्सप्लेनेशन में हमारे साथ आ रहा है, अब देखिए कुछ वर्ड है, यूनिवर्सिटी। अब ये जो यूनिवर्सिटी वर्ड है स्टार्ट हो रहा है वॉवल यू से, और ऊपर हमने बताया था कि वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के साथ हम एंड लगाएंगे। यूजर है, यूनिफॉर्म है। यहाँ पे ये वर्ड्स यू से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इनमें ये मसला है कि यू यहाँ पे वॉवल का साउंड नहीं दे रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। समझ आ रही बात आप लोगों को, किस चीज का साउंड दे रहे हैं? बता दे प्लीज। जी जी सर, समझ आ रहा है ये विचार। चले थोड़ा एक्सप्लेन करें आप लोगों में से कोई भी। एक्सप्लेन करें भाई, एक्सप्लेन करें, आप लोग में भी कोऑपरेट करें। जी हाँ सर जी, समझ आ रहे हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं, ये मुकम्मल डेमोक्रेटिक क्लास है, ठीक है? डेमोक्रेटिक क्लास से मुराद ये है कि यहाँ पे एक एक्सपर्ट नहीं, सब एक्सपर्ट्स हैं। यहाँ पे अवेश खान जो नाम शो हो रहा है, अगर मुझे उम्मीद है ये मेरा दोस्त अवेश कादरी हुआ, तो बहुत ही अच्छे माशाल्लाह ग्रामर के टीचर है। डेमोक्रेटिक से मुराद ये है कि इस क्लास में वो नहीं पढ़ाया जाएगा जो सिर्फ टीचर को आता हो, बल्कि वो सब पढ़ाए जाएंगे जो हर स्टूडेंट की ज़रूरत हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में यू वाई का आवाज़ दे रहा है, यूनिवर्सिटी आगे एक्सप्लेनेशंस लिखे हुए हैं। यूज़र में यू का आवाज़ दे रहे हैं। यूरोपियन में ई जो है ना साइलेंट बिहेव कर रहा है, और वर्ड जो है ना यू का आवाज़, जब भी यू का आवाज़ आएगा यानी कि यू एज अ कॉन्सोनेंट वाई बिहेव करेगा, तो वहाँ पे फिर हम रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि हमने आर्टिकल आ का इस्तेमाल करना है। फिर नीचे जो सेंटेंसेस है हमारे साथ, यूज एन व्हेन यू हैज अ वॉवल साउंड। जब यू वॉवल की तरह साउंड देगा, फिर तो जाहिर सी बात है मैन इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि अम्ब्रेला है हमारे साथ, अंकल है हमारे साथ। तो ये दोनों नाउन भी है, सिंगुलर भी है, तो हमने यहाँ पे एन का इस्तेमाल किया। यू से स्टार्ट हो रहा है, बट यू अपना यू का आवाज़, कॉन्सोनेंट का आवाज़ नहीं दे रहा है। समझ आ गया यहाँ तक? जी जी सर, समझ आ रहा है। जी ओके। सर, समझ आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आ का इस्तेमाल, कि हम आ को कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। वर्ड्स स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट टेक आर्टिकल आ। कोई भी ऐसा नाउन हो जो सिंगुलर हो, कॉमन हो और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, तो हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? आ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये लिस्ट है देखो, कार, बी, पी एन जी, जितने भी नाउन है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट, और इनमें कोई वावल नहीं है। सो देयर फॉर हमने आ का इस्तेमाल किया। कभी कभी एच आ जाता है हमारे साथ, जैसे कि है आवर, HOUR, आवर। यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जो एच है हमारे साथ, वो एक कॉन्सोनेंट काउंट हो रहा है, लेकिन ये साइलेंट है, इसे कहते हैं म्यूट वॉवल। तो हमारी जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है ओ से। ऐसे केसेस में भी हम एन का इस्तेमाल करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? जी जी सर। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम दा का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो दा को आप गौर से ज़रा देखिएगा।
यहाँ पे है यूज ऑफ आर्टिकल द विद स्पेसिफिक थिंग्स। हम इसको स्पेसिफिक थिंग्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। किस चीज के साथ इस्तेमाल करेंगे? स्पेसिफिक थिंग्स के साथ। प्रॉपर नाउन्स के साथ भी इसको हम इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, इंशाल्लाह आगे अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ तक जो है ना, आप समझ लें कि प्रॉपर नाउन्स के साथ आप द का इस्तेमाल करेंगे, वो भी फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ इसके सूरतें हैं, शर्त है, उन कंडीशंस को देख के आप इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वी यूज आर्टिकल द विथ प्रॉपर नाउन्स इन फॉलोइंग कंडीशंस। ये जो चार पांच कंडीशंस है, इनको देख के जो है ना, आपने नेक्स्ट यू का सॉरी द का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट कंडीशन जो है हमारे साथ, विद ऑल जियोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स। जियोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स से मुराद वो चीज़ें जो ज़मीन के ऊपर वजूद रखते हैं, जैसे कि है हमारे साथ रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्स, डिजर्ट। ये जो सारे चीज़ें हैं, ये रूल नंबर फर्स्ट में आते हैं, इनको जियोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अगर आप सिंपली रिवर बोलते हो तो आप आ रिवर बोलोगे। अगर आप रिवर का नाम लोगे ना, जैसे कि इंडस रिवर, तो फिर आप द को इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे हमारे सेंटेंस में है आई लाइक इंडस रिवर। इंडस रिवर बेसिकली हमारी पाकिस्तान का नेशनल रिवर है, और सबसे बड़ी रिवर भी हमारे साथ इंडस रिवर ही है, जिसका है 282 2628 मेरे ख्याल से इसका टोटल इसका किलोमीटर्स है। तो इसको मैंने रेड से जो है ना इसलिए मार्क किया है क्योंकि ये इनकरेक्ट है। सीएसएस के एग्जाम में भी ये यही एग्जाम्पल आया हुआ था। आई लाइक इंडस रिवर नहीं, आपने कहना है आई लाइक द इंडस रिवर। क्योंकि ये जो इंडस रिवर है ये प्रॉपर हो गया। रिवर में जब आप नाम लेते हो ना इंडस रिवर, तो ये प्रॉपर हो गया, और प्रॉपर होने की वजह से जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ आते हैं, तो आपने वहां पे द का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। नीचे जो है ना सेंटेंस है हमारे साथ माउंटेन। ऊपर आप देख रहे हो K2 is big mountain, K2 is big mountain। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। वजह क्या है इसका? क्योंकि K2 जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक है, और इसका प्रॉपर नाम भी है। तो इसी वजह से हम नीचे वाले सेंटेंस को देखते हैं, द K2 is big river, सॉरी माउंटेन, द K2 is बिग माउंटेन। अच्छा, इसमें भी एक मिस्टेक है, कोई आइडेंटिफाई करना चाहे तो। नीचे वाले सेंटेंस में द K2 is बिग माउंटेन, इसमें भी एक मिस्टेक है, अगर कोई देखना चाहे। चले मैं बता देता हूँ आपको। K2 is a बिग माउंटेन, ये मैंने वैसे छोड़ा है ताकि समझा सकूँ आपको। K2 is a बिग माउंटेन हम इसलिए बोले, करेक्ट सेंटेंस हमारा यही होगा। वजह क्या है कि हमने कहा कि सर दा का इस्तेमाल करेंगे K2 के साथ, फिर आ और दा दोनों हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ये जो दा है ना, ये K2 के लिए इस्तेमाल हुआ हुआ है। इस वजह से K2 के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो एक जियोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक और प्रॉपर है। उसके बाद यहाँ पे आप कहेंगे K2 इज अ बिग माउंटेन, तो माउंटेन को एक शो करने के लिए, इसका एक होने के लिए आपने यहाँ पे आ का इस्तेमाल किया। तो बेसिकली जो आर्टिकल द है वो K2 के साथ इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि प्रॉपर नाउन है एंड जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में काउंट हो रहा है। नेक्स्ट माउंटेन का बताने के लिए कि वो एक माउंटेन है, दैट व्हाई वी आर यूजिंग आ। समझ आ रहा है यहाँ तक? जी जी ओके। सर, बेस्ट। और एक एस्पेरेंट का,
हम इंशाल्लाह संडे वाले दिन जो क्लासेस रखेंगे, संडे वाले दिन क्लासेस में ग्रामर डिस्कस नहीं होगी, वर्ल्ड मैप को डिस्कस करेंगे, पीसीएस को कैसे टैकल करना है, वन पेपर्स, एमसीक्यूज। लास्ट टाइम हमारे साथ पेपर्स हुए थे, बहुत ही सिंपल थे, लेकिन स्टूडेंट्स को मालूम ना होने की वजह से काफ़ी उन्होंने मिस्टेक्स किए थे, उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। अच्छा, अवैस खान, आप अनम्यूट होना चाह रहे हो? ग्रुप में आप मेरे ख्याल से एसएमएस भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से अनम्यूट हो सकते हैं ना, क्योंकि मैंने सेटिंग में ये अलाउ कर दिया है कि कोई भी बोलना चाहे बोल सकता है। जी सर, ऑप्शंस खुला हुआ है, जो भी बात कर सकता है बात कर जी सकता जी बिल्कुल, बात आप कर सकते हो। आप लेक्चर को सिर्फ ख्याल करना है कि डेविएट नहीं करना है, कोर्स को हम जो पढ़ रहे हैं वही चीज़ पढ़ रहेंगे। और दूसरी बात है, जितने भी आपके क्वेश्चंस कंफ्यूजन है उनको क्लियर करने का। हेलो। है। अच्छा, जी जी सर, आगे। आपकी आवाज़ आ रही जी जी आगे बढ़ते हैं। प्लेन्स, प्लेन्स जैसे कि वेस्ट साइबेरियन, ये एक बहुत बड़ी प्लेन है। प्लेन मतलब वो जैसे खुला मैदान है। ये वेस्ट साइबेरियन प्लेन इज इन रशिया, ये रशिया की है। तो यहाँ पे जो ऊपर सेंटेंस है, जितने भी हमारे साथ देखो सेंटेंसेस मैंने रेड से मार्क करने हैं, वो इनकरेक्ट सेंटेंसेस होंगे। तो नीचे जो सेंटेंसेस है, द वेस्ट साइबेरियन प्लेन इज इन रशिया, तो नीचे वाली सेंटेंस हमारे साथ करेक्ट होगी, ठीक है। क्योंकि प्लेन का नाम था तो हमने दा का इस्तेमाल करना यहाँ पे ज़रूरी समझा। नेक्स्ट प्लेट है हमारे साथ। अच्छा, डीकन प्लेट, डीकन प्लेट इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने दा का इस्तेमाल, अगर क्वेश्चन करना है कि प्लेट किस चीज़ को कहते हैं, ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अच्छा, इनकरेक्ट सेंटेंस है डीकन प्लेट, क्योंकि ये एक प्लेट का ना, प्लेट किस चीज़ को कहते हैं, यहाँ जैसे कि ब्रावी जुबान में हम इसको कहते हैं डिप। एक मैदान में पहाड़ जैसा मिट्टी का बना हुआ, उसको प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले सेंटेंस में ये वापस करेक्ट किया गया है, द डीकन प्लेट, क्योंकि जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक है, आप यहाँ पे देख रहे हो, प्रॉपर है और जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक है। सो देयरफॉर हमने द का इस्तेमाल करना ज़रूरी समझा यहाँ पे। अब नेक्स्ट आते हैं डिजर्ट्स के साथ। तार डिजर्ट, तार डिजर्ट भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान में है। तार डिजर्ट, ऊपर वाली सेंटेंस में तार डिजर्ट लिखा गया है कि तार डिजर्ट, यहाँ से आप सेंटेंस को शुरू करें, तार डिजर्ट, सॉरी, नेशनल डिजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज तार। अब यहाँ पे पाकिस्तान का जो नेशनल डिजर्ट है वो तार है, तो हमने दा का इस्तेमाल करना है। दा का जब आप यूज करेंगे, नेशनल डिजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज द तार डिजर्ट। द आपने यूज करना है बिकॉज डिजर्ट्स जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। समझ आ गया यहाँ पे? माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्स, प्लेन, डिजर्ट्स, जितने भी है, आप जब इनको, जब भी आपके सामने आएंगे प्रॉपर होंगे और जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो आपने इस्तेमाल करना है दा का। और जो फर्स्ट सेंटेंस था रिवर वाला, इंडस रिवर वाला, वो पास्ट सीएसएस पेपर में भी आया था करेक्शन के लिए। है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बता दे। सर, यूएसए भी एक कंट्री है, उसमें हम द क्यों यूज नहीं कर सकते? नहीं, कंट्रीज के नाम के साथ आप दा यूज नहीं करेंगे। प्रॉपर देखो, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि द पाकिस्तान, द पाकिस्तान या इंडिया, यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक चीजों के साथ हमने क्या करना है, दा का इस्तेमाल करना है। तो एक चीज पहले से स्पेसिफिक है ना, तो इसी वजह से कंट्रीज के नाम के साथ नहीं। इसी वजह से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि फॉलोइंग कंडीशंस
इसकी कंडीशंस ये है कि जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, एग्जाम्पल इसी वजह से हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो कंट्रीज के नाम के साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक शर्त पे करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। गुड क्वेश्चन, अदरवाइज दिस इज ओके। फिर दूसरी हमारे साथ कंडीशन क्या है, हेवनली बॉडीज, नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, इनके साथ भी आपने द का इस्तेमाल करना है। हेवनली बॉडीज क्या है हमारे साथ, जैसे कि सन, मून, स्टार्स वगैरह, जितने भी मरकरी वगैरह, जुपिटर, नेपच्यून, प्लूटो, जो भी आपके सामने आएगा वो हेवनली बॉडी होगा, अपने वहां पे द का इस्तेमाल करना है। तो हेवनली बॉडीज के साथ आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड में आ रहा है हमारे साथ नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, द डन न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर के नाम के साथ भी क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। वजह क्या है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। और सारे मैगजीन्स के साथ, जैसे कि न्यूज़पेपर का नाम है एक उशांग, चाइना का न्यूज़पेपर है, ठीक है। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था उशांग न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे उशांग जो है ना, एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो आप कहेंगे द उशांग। और यहाँ पे जो द डान के साथ इस्तेमाल किया गया है, मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिखा, डान सिर्फ वाहिद न्यूज़पेपर है जिसके साथ आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? वाओ, लाइक सर। सारे न्यूज़पेपर्स के साथ, ठीक है। इंडियन न्यूज़पेपर हो, जंग न्यूज़पेपर हो, पाकिस्तान का जो जंग सबसे बड़ा है, ठीक है, न्यूज़पेपर, उशांग न्यूज़पेपर चाइना का है। जब भी कोई न्यूज़पेपर का नाम आएगा आप उसके साथ द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिर्फ डान के साथ द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। डान का जो फाउंडर है वो है जिना, इसको जिना ने फाउंड किया था, तो उसी टाइम से इसका नाम डायरेक्टली डान न्यूज़ है। इसके साथ हम दा इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे दा का रूल ये है कि आप इसको न्यूज़पेपर्स के नेम्स के साथ यूज करेंगे। समझ आ रहा है? जी जी सर, बेस्ट। अच्छा, दूसरी चीज आपने ये देखना है कि जब भी आप लिखेंगे द डान न्यूज, फिर पेपर आपने नहीं लिखना है, द जंग न्यूज पेपर नहीं, द उशांग न्यूज पेपर नहीं, पेपर लिखने की जरूरत नहीं है, न्यूज पेपर नहीं। द डान लिखे बस काफी है इतना। फिर उसके नीचे जो है ना मैगजीन है, द वर्ल्ड टाइम्स। ये मैगजीन्स की हम बात करेंगे थोड़े, हाँ, क्वेश्चंस पूछ सकते हो जिसका भी क्वेश्चन हो। अब यहाँ पे देखें मैगजीन, तो ये वर्ल्ड टाइम्स एक मैगजीन का नाम है, द वर्ल्ड टाइम्स आपने बताना है। आई लाइक वर्ल्ड टाइम्स, इट्स द इनकरेक्ट सेंटेंस, आई लाइक द वर्ल्ड टाइम्स। तो ये करेक्ट सेंटेंसेस है। जैसे कि हमारे साथ कुछ और न्यूज़पेपर्स के वो मैगजीन्स के नेम्स आपको बता दूं। पाइवोट है हमारे साथ, बहुत ही अच्छा है, इसको भी पढ़ा करें। इलाल है, इसको भी पढ़ा करें, ठीक है। वर्ल्ड टाइम्स है, इसको भी पढ़ा करें, बहुत ही बेस्ट मैगजीन्स होते हैं। तो न्यूज़पेपर्स के साथ आपने यूज़ किया, मैगजीन्स के साथ आपने यूज़ किया, एवनली बॉडीज के साथ आपने यूज़ किया। इतना समझ आ गया स्टूडेंट्स? इतना समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, क्लास को रिस्पॉन्ड कर। समझ आ रहा है स्टूडेंट, हम लेक्चर आगे लेके जाए? जी जी सर, बेस्ट जा रहा है। ओके, फिर इसका तीसरा रूल क्या है, इसको हम एक्रोनियम्स के साथ यूज करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, एब्रिविएशंस, इनिशियल, एक्रोनियम्स, ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं। एक्रोनियम जहाँ पे भी आपको नज़र आया तो आप देखेंगे कि एक्रोनियम सार्क है, नेटो है, ऐप है। जहाँ पे आपको एक्रोनियम नज़र आ गया, एक्रोनियम का मतलब ये है कि किसी बड़े से वर्ड को छोटा करना और उसको फिर खुद एक वर्ड की तरह पढ़ना, तो ये एक्रोनियम होता है। और ये हमेशा कैपिटल में लेके जाते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने द यूज करना है, द सार्क, द नेटो, द ऐप, इस तरह से। समझ आ रहा है? और इनके बारे में आपको कम से कम थोड़ी बहुत मालूमात हो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे
एक लिखते हैं ना यूएनओ, तो आप इसे देखेंगे कि ये एक एक्रोनियम है, तो आपने कहना है द यूएनओ का इस्तेमाल करेंगे एक्रोनियम्स के साथ, क्योंकि थर्ड रूल हमारी यही बता रहा है। और थोड़ी बहुत मालूमात आपको होनी चाहिए कि यूएनओ है क्या, इसका मतलब क्या है, ये कब बना, इसकी मोटो क्या है, मेंबर कंट्रीज क्या है, ऑब्जर्वर कंट्रीज क्या है, ये सारी चीज़ें तो हम यही डिस्कस करेंगे। सार्क कब बना, कौन सा एरिया में बना, इसका क्वार्टर कहाँ पे है, कितने मेंबर्स कंट्रीज है, अफगानिस्तान ने कब इसको ज्वाइन किया, इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन है, ये सारी चीज़ें आपको आने चाहिए एज एस्पिरेंट। ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी बहुत इनके बारे में मालूमात हो। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो जी यहाँ सर। पे था वो था कि हम कंट्रीज के नेम्स के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स इट्स इट्स नॉट यूज्ड विद द नेम्स ऑफ द कंट्रीज, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि है हमारे साथ यूएसए, और है हमारे साथ यूएसए के बाद यूके। एक्सक्यूज मी सर, बता दे प्लीज। यूएसए के साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? किसके साथ यूज कर सकते हैं? यूएस, यूएसए। यही मैं बता रहा हूँ। यूएसए के साथ ओके सर। यूज कर सकते हो, यूके के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो, यूएई के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो, नेदरलैंड्स के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो, नेदरलैंड्स के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो, फिलीपाइंस के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। उनके नेम्स में ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, रीजन क्या है कि हम पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ ये यूज नहीं करते, ठीक है। पाकिस्तान जैसे हुआ हमारे साथ, इंडिया हुआ, ये भी तो कंट्रीज है ना, इनके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं हम इसको इस्तेमाल करते हैं यूएसए के साथ, यूके के साथ, यूएई के साथ और नेदरलैंड्स के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं, फिलीपींस के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इनके साथ आपने इस्तेमाल करना है। रेड मतलब इनकरेक्ट, ठीक है, मैं रेड से नहीं लिखूंगा इसके लिए, मैं आपके लिए लिखूंगा येलो कलर से, द, आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वजह क्या है इसका, क्योंकि ये जो यूएसए है ये एक कॉमन कंट्री नहीं है, ये 50 स्टेट से बना हुआ है। इसी वजह से मुख्तलिफ चीज़ों से बने होने की वजह से हम कहते हैं द यूएसए। और यूके भी इसी तरह है, जो है ना, ये यूके 4 कंट्रीज से बना हुआ है। 10 मिनट में मीटिंग खत्म होने वाली है, टाइम इसकी पूरा हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जल्दी से। द यूएई, अगर हो सका बिजली रही है हमारे साथ तो मैं वापस लिंक सेंड करूंगा वापस क्लास। यूएई के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये 7 इमारत से बना हुआ है। नेदरलैंड्स के साथ क्योंकि इसमें बहुत से प्रोविंस लैंड्स वगैरह है। फिलीपाइंस के साथ बहुत से आइलैंड्स होते हैं, इसी वजह से इनके साथ हम दा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो यूएसए है ये 50 स्टेट से बना हुआ है, जैसे कि अलाबामा, अलास्का, एरिजोना, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, टेक्सास, वॉशिंगटन। यूके है हमारे साथ, यूके में लंदन आ रहा है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नेदरलैंड्स। इमारात में हमारे साथ आ रहा है अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उम्मुल कुवैन, रास अल खैमा, फुजारा। इस तरह इसी चीज़ की वजह से हम क्या करते हैं, इनके साथ दा इस्तेमाल करते हैं, ये मल्टीपल होते हैं। ऊपर आते हैं, यहाँ तक समझ आ गया? लेक्चर जब रिकॉर्ड हो रहा है ग्रुप में सेंड होगा तो उसे दोबारा से देख लीजिएगा इस चीज़ के लिए। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे एक सेंटेंस है, ये थोड़ा ट्रबल कर रहा है। ट्रबल किस चीज़ के लिए कर रहा है? यहाँ पे जो ऊपर वाला सेंटेंस है, एन ऑनेस्ट पर्सन इज ऑलवेज लाइक्ड बाय ऑल, मेरे लिहाज से ये करेक्ट सेंटेंस है। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि ये क्यों करेक्ट सेंटेंस है या क्यों इनकरेक्ट सेंटेंस है? यहाँ पे ये जो एन है, आर्टिकल, हॉनेस्ट सही हो, ओ का आवाज दे रहे हैं। आर्टिकल एन है, तो ये ऑनेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है या पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है? हॉनेस्ट। आई थिंक ऑनेस्ट है। पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नो।
अच्छा, फिर नीचे वाले सेंटेंस में है एन ऑनेस्ट पर्सन आर लाइक्ड बाय आर, इनकरेक्ट। नीचे इनकरेक्ट है फिर। नीचे वाला सेंटेंस इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ आ रहा है क्या, पर्सन्स। यहाँ पे हमारे साथ आ रहा है पर्सन, प्लूरल है ना। प्लूरल्स के साथ हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नहीं। ओके, तो इसका मतलब है जो ऊपर वाली सेंटेंस में पर्सन है एन उसके लिए इस्तेमाल हो गया है। क्योंकि अगर ऑनेस्ट के लिए इस्तेमाल हुआ होता तो ऑनेस्ट यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे तो ये करेक्ट होता। समझ आ रहा है कुछ। एन ऑनेस्ट पर्सन, ऊपर वाला अगर सही है तो नीचे वाले को भी सही होना चाहिए, अगर ऑनेस्ट के लिए आप एन इस्तेमाल कर रहे हैं। सर नीचे वाले कंपाउंड सब्जेक्ट में हो रहा है। ये कंपाउंड सब्जेक्ट्स यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं हुए। आपने क्या करना है यहाँ पे देखो, आपको मैंने शुरू में लेक्चर के बताया था कि आप क्या करेंगे, नाउन्स के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे, वो भी सिंगुलर हो, कॉमन हो, एंड काउंटेबल। अब ये नाउन जो है ना सिंगुलर है, कॉमन है, काउंटेबल है, ये जो एन है ये पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन रूल के मुताबिक पर्सन स्टार्ट हो रहा है कॉन्सनेंट से। जब पर्सन कॉन्सनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए आ इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन आपने एक चीज याद रखना है कि नाउन और आर्टिकल के बीच में जो भी एडजेक्टिव आएगा, जो भी एडजेक्टिव आएगा वो एडजेक्टिव डिसाइड करेगा कि एन लगाना है या आ लगाना है। नीचे वाले सेंटेंस में पर्सन्स लिखा हुआ है, ये काउंटेबल है लेकिन सिंगुलर नहीं है, इसी वजह से ये गलत है। तो एन इस्तेमाल करेंगे आप नाउन के लिए, ना कि ऑनेस्ट के लिए। एन का यहाँ पे इस्तेमाल पर्सन्स के लिए हुआ था जो कि प्लूरल है और ये गलत हो गया। इसीलिए नाउन के और आर्टिकल के दरमियान जो भी आएगा वो डिसाइड करेगा कि हमने एन लगाना है या आ लगाना है। अब देखिए यहाँ पे, एन इस्लामाबाद लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ऑफिशियल इज एयर टू इंस्पेक्ट एनिमल्स। ऑफिशियल सिंगुलर है और एन इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और दरमियान के जो वो वर्ड्स है, इस्लामाबाद आई से स्टार्ट हो रहे हैं, आई वॉवल है, इसी वजह से हमने एन का इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पे लाहौर होता ना, बेशक ये जो ऑफिशियल्स लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल आपका बेशक ओ से वॉवल से स्टार्ट हो रहा था, फिर भी हम यहाँ पे आ लगाते अगर इस्लामाबाद आता तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखना है, क्योंकि नाउन और आर्टिकल के दरमियान जो वर्ड्स है वो डिसाइड करेंगे कि हमने आ का इस्तेमाल करना है या एन का इस्तेमाल करना है। यूज तो हो रहा है ऑफिशियल के लिए, लेकिन आई इस्लामाबाद की वजह से हमने एन लगाया। अगर इस्लामाबाद की जगह लाहौर होता हमारे साथ तो हम क्या लगाते, आ। एन इस्लामाबाद लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स आर हेयर टू इंस्पेक्ट, नीचे वाली सेंटेंस मेरे ख्याल से इनकरेक्ट है। वजह बता सकते हैं मुझे कोई, नीचे वाली सेंटेंस क्यों गलत है? नीचे वाली सेंटेंस, मीटिंग से 3 मिनट रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख ले कि प्लूरल है ऑफिशियल्स, तो इसी वजह से ये गलत हुआ। तो इसका मतलब ये है जो ये एन है कि इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, और दरमियान में जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सिर्फ ये डिसाइड करेंगे कि एन लगाना है या आ लगाना है। चले थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, कलेक्टिव नाउन्स के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, कलेक्टिव के साथ इस्तेमाल करें या नहीं। कलेक्टिव
द पीपल ऑफ बलूचिस्तान आर वेरी ऑनेस्ट। दा इस्तेमाल किया आपने पीपल के साथ, कलेक्टिव के साथ, ठीक है। पीपल ऑफ बलूचिस्तान आर वेरी ऑनेस्ट, ये आपकी मर्जी। और फिर जो है ना, विथ सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, टी आएगा यहाँ पे, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री जहां पे आपको नजर आएगा आपने दा लगाना है। सिंपल पॉजिटिव क्या है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ दा का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है मोस्ट ब्यूटीफुल, जहाँ पे मोस्ट आएगा समझ लो कि वो सुपरलेटिव है। फिलहाल के लिए यही समझ लो, आगे हम जब पढ़ेंगे इसको आपको समझ आएगा कि मोस्ट कैसे लगा इसके साथ। तो मोस्ट जहाँ पे आ गया, मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री इसके साथ। 1 मिनट रहता है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करता हूँ, अगर जिसने जल्दी जवाब दिया फिर हम वो भी चीज़ समझ सकेंगे। शी इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज एन इंटेलिजेंट, कौन सा सही है? शी इज एन इंटेलिजेंट सर, ये सही। भाई देखो, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स के साथ हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ऊपर वाला सेंटेंस सही है हमारे साथ, शी इज इंटेलिजेंट। जहाँ पे भी आई को देखकर कूद के नहीं पढ़ो कि बस आई नजर आ गया तो एन लगा देंगे, ठीक है। ये हमारी इसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। आपने क्या देखना है कि नाउन है नहीं है, फिर लगाना है। नीचे वाले सेंटेंस में आपने एन लगाया, क्यों? क्योंकि आपको क्या नजर आ गया, आई। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, शी इज इंटेलिजेंट, सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि इंटेलिजेंट कंप्लीमेंट तो यूज हुआ ही नहीं है, यहाँ पे इंटेलिजेंट तक बात खत्म हो रही है। तो एडजेक्टिव्स के साथ नहीं इस्तेमाल करेंगे हम इसको। समझ आ गया सबको? सर एक सेंटेंस में बताऊं कि देखो करेक्ट है। जी जी बताएं प्लीज। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। अब स्टूडेंट आ गया ना, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब द मोस्ट आ गया, द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब ये इंटेलिजेंट की सुपरलेटिव फॉर्म आपने मोस्ट के जरिए, मोस्ट जहां पे आया दा लगा दिया आपने, इट्स ओके, वेल एंड गुड। जो रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड होंगे वो आपने देखना है एक बार। चले, क्लास इतना ही तक था, 40 मिनट की जूम ऐप होती है, 40 मिनट की क्लास होगी।